परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पाप कितना भी बड़ा खतरनाक क्यों हो, मेरे पास आओ, मैं दूर करता हूँ। आपको इसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जानता था हम पाप करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू को बहाया ताकि उसके लहू को बहाने से हमारे पापों की क्षमा हो सके। इसलिए ऑलरेडी 2000 साल पहले कीमत को चुका दिया। अब उस कीमत को चुकाने के बाद हम क्यों बार-बार गिल्ट करें? जी आपसे पाप हो गया, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति गिर जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति गिर कर खड़ा नहीं रहता, उसको गलत। आज परमेश्वर ये हमारे चर्च से और जितने लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं, सात लोगों से कह रहा है, अगर आपका वस्त्र पाप से भी गंदा हुआ है, आपका वस्त्र पाप में मिला हुआ है, आपका वस्त्र विचार में मिला हुआ है, आपका वस्त्र कर्ज में मिला है, आपका वस्त्र गंदगी में मिला है, आपका वस्त्र जुए में मिला है, परमेश्वर कहता है वहां तैयार और सुनो कि उसके बाद में आपने कभी उसके वक्त को अंदर दी। अब के बाद परमेश्वर हमारे चर्च को हमारे लोगों में एक ऐसा ही वस्त्र देना चाहते हैं जिस वस्त्र में पाप नहीं है, जिस वस्त्र में कर्जा नहीं है, जिस वस्त्र में पाप नहीं है, जिस वस्त्र में गंदगी नहीं है, जिस वस्त्र में किसी प्रकार की गरीबी नहीं, जिस वस्त्र में अपाहिज बना नहीं, जिस वस्त्र में किसी भी प्रकार एक वस्त्र को उस स्त्री ने छुई, उसका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर सारा वस्त्र मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आज परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने पर है। अब एक ऐसे परमेश्वर की बात करने पर है जो एक अद्भुत भरा बात है। हमेशा उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हर दिन हर हफ्ते जब भी हम आते हैं तो कुछ ना कुछ नया नया लेकर आते हैं, कुछ नया कुछ एक पहलू उसके पास लेकर एक पहलू को हम छूते, जिस तरह से उसने 12 साल से पहले वाली स्त्री ने उसके वस्त्र के कपड़े को छुआ था, एक बंद को छुआ था, उसकी जिंदगी बदल गई। आज भी हम यीशु मसीह के कुछ गुणों को हम जानते हैं, हमारी भी जिंदगी बदल गई। आज हर दिन हम लोग हजारों सालों से यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसके बारे में बात कर रहा है। आज भी हम कुछ अलग तरीके से उसके बारे में बात करें। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार भी नहीं होगा, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको तैयार करेगा। तैयार है आप लोग? उससे बताओ मैं तैयार हूँ। बताओ पवित्र आत्मा को बोलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। देखिए एक वचन निकालते हैं, अय्यूब का 5वां अध्याय उसका 9वां वचन। अय्यूब का 5वां अध्याय उसका 9वां वचन। हम पढ़े, आगे बढ़े। हमारे ये थीम वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ किस महान परमेश्वर के बारे में बात करें, और मैं नहीं चाहता कि इस वचन को छोड़कर हम आगे बढ़े। हमारा थीम वर्ड नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अय्यूब ये बातें कह रहा है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो एक ऐसा खुदा है, वो एक ऐसा है जो बड़े बड़े काम करता है, जिनकी ताह मतलब उसकी गहराई नहीं है। उसकी समुद्र की गहराई को आप नाप सकते हैं, पर्वत की ऊंचाई को, आसमान की ऊंचाई को एक बार नाप सकते हो। हर कुछ चीज कर रहे हैं लोग आज, लेकिन परमेश्वर का तह नहीं, परमेश्वर की प्यार की गहराई को कोई तह नहीं है, इतनी उसकी गहराई है। बोलते ना, अब आओ हम गहराई में जाए, आओ हम गहराई में जाए। तो जितना आप गहराई में जाओगे उसकी गहराई आप नाप ही नहीं सकते। ऐसा परमेश्वर किस तरह से परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हो। वो कहता है वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी ताह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। आप तैयार हैं उसके आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो तालियों के साथ उस महान परमेश्वर को जोर लगाइए। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने पर है। क्या उस आश्चर्य कर्म को आप देखने के लिए तैयार हैं? अगर आप देखने के लिए तैयार
मैं जानती हूँ कि तू मेरे जीवन में शिरकत करेगी, तब जाकर ये सारी बातें आपके जीवन में होगा, नहीं तो वैसे ही होगा। आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आज जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, सबसे पहली बात हम व्यभिचार करना बंद कर देते हैं, हम चोरी करना बंद कर देते हैं, हम छोटे छोटे जो गुनाह जो करते हैं सारी बातें, क्या क्या मसीह लोग हमें सिखाया गया है, बाइबल हमें बताती है कि जो गुनाह पाप है ना, खून से तो कोई लेना देना नहीं है हमारा। हम कभी किसी रोड पे गड़ने की गाली भी नहीं देते आप किसी को, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। लेकिन मसीह लोग भी जाने अनजाने में पाप करते हैं, हो जाता है। जाने अनजाने में हम झूठ बात करते हैं, जाने अनजाने में हमारे हाथों से गलत काम हो जाता है, जाने अनजाने में हम किसी से हमारे शब्द से किसी का दिल तोड़ देते हैं, हम जाने अनजाने में हम एकदम रफली रूडली बात करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शब्द से कर टूट गया। किसी का घर जलाने के लिए, फिर से मैं कहता हूं, किसी का घर जलाने के लिए पेट्रोल और माचिस की जरूरत नहीं है, खाली जबान काफी है। पति पत्नी के अंदर शक पैदा कर दो, घर जलना शुरू कर दो। और ये आग ऐसी आग है जो बुझाने से भी नहीं बुझती। अब इस बात से एग्री हो? मतलब जबान में इतनी ताकत है। आज इसी जबान से हमने अनगिनत पाप किया, और जब यहां से वचन निकलता है, वचन निकलने के बाद वो वचन आपको स्पर्श करता है, और स्पर्श करने के बाद आपको फील होता है कि नहीं, मैंने कुछ पाप किया है, आज मुझसे गलत हुआ है, आज हम लोग गलत काम किए हैं। आज हो सकता है कि आप मार्केट छोटी छोटी चीजों के नाम, बड़ी बड़ी बात नहीं कर, अब मार्केट में गए हो और आप टमाटर खरीद रहे हो या सब्जी खरीद रहे हो, और उससे कहा कि बहन जी ये 20 रुपए किलो है, और आपके मुंह से झटके से निकल गया बाजू में तो 15 रुपए बेच रहे हैं, जबकि आप बाजू में दे भी नहीं, और जबकि बाजू में कोई है ही नहीं, फिर भी हम झूठ बोल रहे। लेकिन जब हम लोग वो 15 बेचने वाला गरीब इंसान वो बेच देता है, बेचे बाद जब हम घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद जो वचन को पढ़ते हैं, अरे फिर आपको याद आता है मैंने झूठ बोला। कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है, और हम लोग फील करते नहीं यार ये गलत है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग गलत करके भी वहीं बैठ जाते हैं, गलत करके अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर की विरुद्ध में पाप किया है, और ऐसे ही करते करते हम प्रॉपर प्रेयर नहीं करते। हम कहते हैं किस मुंह से हम परमेश्वर के पास जाएं कि, और जब आप ऐसा जब विचार करते हैं, उसी विचार को, उसी शब्द को शैतान लेकर आपके साथ में कहना शुरू करता है। ऐसा होता है आपके जीवन में? एक दिन आप काम में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो चुके हैं कि आपके पास टास्क है। आज के जमाने में टारगेट दिया जाता है काम का लोड होता है, फैमिली का लोड होता है, इसको देना उसको देना, मंथली जैसे सैलरी रहने के बाद आधा दिमाग तो खर्चे में चले जाता है कि हमें ये पैसा किसको देना है। और उसी काम के भागो दौड़ के अंदर कोई व्यक्ति एक जगह पे काम करता है तो दूसरा उसके जगह पे कोई नहीं आने की वजह से वो भी उसको कहता है कि भाई अभी वो नहीं आ रहा, तुम्हें इस जगह पे काम करना पड़ेगा। उसके पास वो टाइम नहीं होता, उसके पास वो चर्च में नहीं जा पाता है, काम कुछ अर्जेंट आ जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है, और उसको फील होता है अरे आज संडे में चर्च में नहीं गया, अरे आज मैं संडे चर्च नहीं गई, और आते नहीं उसको गिल्ट फील होता है। देख तू मसीह रहकर भी चर्च में नहीं जाता है। तो दिमाग की तरह बातें को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को डिसएडवांटेज की तो मत देना। अरे भाई ने मुझे छूट दे के रखे, बिंदास हम छुट्टी करें ना, मैं ये कह रहा हूँ मजबूरी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवेरे जाते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे घर पे तक बदन थका होता है, बस मेरे मन यहोवा को धन्यवाद इतना कहेंगे सो जाते हैं। लेकिन जब ये वचन आता है और जब सामने वाला बढ़ता है हमारे सामने, तो हमारे अंदर गिल्ट फील होता है। फिर कहता है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, वो वचन को पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो काम में थक गया था, और अंदर ही अंदर गिल्ट चालू हो जाता है। कहता है मैं आज प्रेयर नहीं कर पाई, आज मैं चर्च नहीं जा पाया, अंदर ही गिल्ट हो रहा है, अंदर ही गंदी महसूस होती है। यही महसूस को शैतान पकड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको फ्री करना चाहता हूं सारी बातों से। आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपको फ्री करना चाहता हूं। क्या आप फ्री होने के लिए तैयार है? हो सकता है आज अपने चर्च में बैठे हुए, हो सकता है जो आज मुझे ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इस प्रॉब्लम में फंसे होंगे। आज हो सकता है कि अपना घर का कभी कभी क्या होता है, बाहर बहुत प्रेशर में काम करते हैं, और सारा प्रेशर हम क्या करते हैं, हमारे घर में रहने वाली पत्नी हमारे बच्चों का प्रेशर को रिलीज करते हैं। और जब प्रेशर रिलीज हो जाता है
तो कुछ समय के बाद हमें पता चलता है मैंने कुछ गलत किया। मेरे साथ में से बहुत बार हुआ है, मेरे पत्नी को किसी और की गलती की वजह से मैं प्रेशर रिलीज किया और होने के बाद जो बहुत गिल्ट फील हुआ, मैंने कहा आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तो दिल को तोड़ दिया उसका। सॉरी बोलने से दिल जुड़ता है, लेकिन एटलीस्ट एक जगह तो बन जाता है सॉरी बोलने। हालेलुया। अगर मैं सॉरी भी नहीं बोलूं और मैं इसका दिल तोड़ दूं और उसके बाद मैं सोचने लगता हूं कि मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं तो सेवा करने वाला हूं, मैं तो वचन को पढ़ने वाला हूं, मैं तो विश्वास करने वाला हूं, मैं एक पक्का विश्वासी हूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे परमेश्वर को मुंह दिखाऊं। और ऐसे ही चक्कर के अंदर हमारी प्रार्थना जीवन कम होते जाता है और देखते देखते कब आपका प्रार्थना जीवन खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन आपको प्रार्थना करने में जबरदस्ती बैठना पड़ेगा और जबरदस्ती बैठने के बाद भी आपको प्रार्थना करने के लिए बल भी नहीं मिलेगा कि मैं क्या प्रार्थना करूं। हर दिन पश्चाताप का प्रार्थना कर, पुराने नियम को लेकर हर दिन लोग पश्चाताप का प्रार्थना कर, उनको लग रहा है कि परमेश्वर अभी भी माफ नहीं, कभी किए हुए गुनाहों को लेकर आज तक प्रार्थना कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं। जब भी परमेश्वर के पास बैठे तो एक ही बात कर, प्रभु जी मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। अगर माफी आपको पता है एक सबसे बड़े गुड न्यूज क्या है, एक महान परमेश्वर की खासियत क्या है पता है यीशु मसीह की, जब भी वो आपको देखता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप ही को देखता है, आपके पाप को नहीं देखता। हालेलुया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वचन को सुनकर फ्री हो जाओ। जब भी यीशु मसीह आपको देखता है तो सिर्फ आपको देखता है, आपने किए हुए पाप को नहीं देखता। ये हमारा परमेश्वर का खासियत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें वचन को दिखाते हैं यशायाह का एक पहला अध्याय और 18 वचन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है, अपने वचन निकाला, पढ़ो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे लगो। यहोवा कहता है आओ, क्या कहता है? यहोवा ये कहता है आओ। किसको बुला रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है, हे पाप करने वाले व्यक्ति, हे गुनाह करने वाले व्यक्ति, हे झूठ बोलने वाले व्यक्ति, जो हो सकता है आपने आपसे बहुत बड़ा गलत काम किया आपने, डोंट वरी, परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है। ऐसा कोई यहाँ पर है जो पूरे रूप से घर में बैठा है यहाँ पर, जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया? कोई है यहाँ पर? कोई है तो मिलना पड़ेगा उससे। वो अम्मा कोई है क्या सर? पक्का है? परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहा है। क्या बुला रहा है? आओ हम आपस में, मतलब क्या, एक जगह यहाँ पे वाद विवाद का मतलब चर्चा करें। यीशु मसीह हमें बुला रहा है। यीशु मसीह हमें एक बार बुलाता है या साल में एक बार बुलाता है या क्रिसमस के दिन बुलाता है? हर रोज, हर पल परमेश्वर बुला। परमेश्वर कह रहा है अगर आपके दिल में कुछ है आओ मेरे पास। क्या परमेश्वर है ना, जबकि हमें इसके पास जाना चाहिए। माफी किससे मांगते हैं? जिसने गलती किया वो माफी मांगना चाहिए ना। हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए हैं और परमेश्वर कह रहा है आओ मेरे पास। और क्या कहता है? आओ हम आपस में चर्चा करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, लाल का मतलब खून, खून का मतलब जीवन, अगर आपका पाप जिंदा भी रहेगा, आपका पाप जिंदा भी रहेगा, आपका पाप भयंकर भी रहेगा। आजकल पाप के अंदर भी डेफिनेशन, ये छोटा बड़ा, चाहे छोटा हो या बड़ा, बोलते ना ब्रदर छोटा गलती किया माफ कर दो, चाहे आपका पाप खून भी क्या रहेगा। परमेश्वर कहता है अगर आपका पाप लाल रंग के भी तरह रहेगा तो भी वे हील के समान उजले हो जाएंगे करके कहता है। कब? जब उसके पास हम जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे चर्च, आपको नहीं पता जाने अनजाने आपने कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीष से वंचित हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के अंदर 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो रहे, फिर भी उनकी उन्नति उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होना चाहिए। और कुछ ही लोग 1-2 साल के अंदर फ्लो हो जाते हैं। क्यों पता है? मैं आपको रीजन बताऊंगा। अगर आप आज के वचन को आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। जाने परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पर कि मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे। यही ज्ञान हम पाप लेकर जी रहे, जबकि परमेश्वर ने हमारे पाप, अगर आपका पाप लाल रंग की भी रहेगा तो
समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्कमानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये किसी और का नहीं बल्कि आसमान को बनाने वाला, इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर का वादा है आपके साथ। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की, जो हो गया तो उसको बार बार याद मत करो, जो चाहते हो उसको बार बार याद करके प्रार्थना करो। आज के मसीह क्या कर रहा है पता है? आज का मसीह केवल एक ही काम कर रहा है, जो हमारे जीवन में हुआ है, उससे मेरे साथ ऐसा किया, इससे मेरे साथ ऐसा किया, उस समय में मैंने इसका दिल दुखा, मैंने कुछ मसीह तो ऐसे भी लिस्ट बनाना शुरू कर चुके हैं कि मैंने पिछले महीने में किसके साथ में पाप किया, किसके साथ में झगड़ा किया, किसके साथ में गलत किया, सब लिस्ट बनाने में चक्कर में पड़े थे। जबकि परमेश्वर जब भी आपको देखता है तो सिर्फ आपको देखता है, आपके पाप को देखता ही नहीं। वो इतना अनुग्रहकारी है। अगर आप देखो, आप जानबूझकर तो संडे छुट्टी नहीं कर रहे, जानबूझकर संडे आप छुट्टी नहीं कर रहे, आपका काम करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो घर आपका कैसे चलेगा? लेकिन आपको उसके साथ साथ में आपको बात नहीं करना पड़ेगा, सर बहुत हो गया। लेकिन आपकी चाहत परमेश्वर को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई मनुष्य नहीं बल्कि आपको परमेश्वर के साथ आपका डील है। हालेलुया। जब आपका दिल परमेश्वर के साथ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली संडे छुट्टी मिलना ही है। हालेलुया। अगर फिर भी कुछ हो रहा है, मेरे प्रियो में आपसे करो, आपसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर आई एम सॉरी। जिस दिन आपने आई एम सॉरी बोला, परमेश्वर भूल ही जाएगा उसको। इरेज करता है हमारा परमेश्वर। उसको याद भी नहीं कि तुम गए संडे में लिया, उसको याद भी नहीं तुमने अभी एक घंटे पहले झूठ बोला, वो भूल जाता है परमेश्वर। क्यों पता है? वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे पीछे दीवाना है। वो कहता है कि तुम्हारा पाप लाल टंकी में रहेगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं उसे श्वेत कर दूंगा, मैं उसे सफेद कर दूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, और ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें। बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह इस धरती पे था तो उसके पास 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले थे। और परमेश्वर अपने सेविकाई में अद्भुत बड़ा कार्य को किया। उस अद्भुत बड़ा कार्य के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था जिसको पैसे की लत थी, पैसे की लत थी उसको, और पैसे के पीछे ही वो दिन रात सोचता रहता था। और ऐसा उसने प्लान बनाया कि कुछ पैसे के सिक्के के अंदर हम यीशु मसीह को बेच दें, यीशु मसीह को बेच देकर तो उसने प्लान बनाया। और बाइबल ये बताती है कि हमने बाइबल में ये भी देखा है कि जब यीशु मसीह जब प्रचार कर, जैसे ही प्रचार हो गया, यीशु मसीह का समय आया, तो यहूदा उसको चूमकर उसको पकड़वाया। एक प्रकार का पाप है, ये पाप है, क्योंकि पैसे की लालच में आकर उसे यीशु मसीह को बेचवाया। अब कुछ समय के बाद उसी में से एक चेला था, और जबकि यीशु मसीह को ये पता था यही वो चेला, क्योंकि डील जब हुआ यीशु मसीह सब कुछ जानता था। लेकिन एक सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? जब वो लोग भोजन करते थे, जब वो लोग बैठते थे, वो यीशु मसीह जब भी बात करता तो ऐसा बात करता था यहूदा उसको पता ही नहीं चलता था कि इसको पागल है। आज मुझे बताओ, हम चर्च में बैठे थे, अगर हमारे बारे में कोई विरुद्ध में बात कर रहा है और हमें पता चला कि दीपक के बारे में किसी ने बात की, और दीपक और मैं बैठा है, और दीपक ने आके बताया भाई आपके बारे में ऐसे बात कर, और मेरे बाजू मैं कभी बोलता हूँ, नहीं बोलता ये आदमी इतना गंदगी कैसे जी रहा है, ये कैसे मेरे साथ में बात कर रहा है, ये मेरे साथ में कैसे कर रहा है, और मेरे बिहेवियर से, मेरे बातों से उसको पता चल जाएगा, किसको सब पता चल जाएगा। लेकिन आप देखो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बिहेवियर से यहूदा को पता भी नहीं चला कि वो इतना बड़ा पाप कर रहा है। हालेलुया। पता है परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है ये पाप करेगा, फिर भी परमेश्वर मौके पे मौका देने वाला परमेश्वर है। उसको मौके पे मौका देते गया, और एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह को उसने पकड़वाया, और उसको पकड़वाए जाने से पहले उसने पतरस से भी कहा कि हे पतरस, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और बाइबल में हम देखते हैं कि पतरस ने भी यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। अब मुझे बताओ, उसने पैसे में बेचा वो बड़ा पाप है कि यीशु मसीह को इनकार करना बड़ा पाप? यीशु मसीह को इनकार करना सबसे। आज का पाप का डेफिनेशन क्या पता है? मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करना, यही सबसे बड़ा पाप है। यही सबसे बड़ा
और वही पाप हम हर दिन करते हैं। जब यहाँ पे वचन निकला, आप उत्साहित होकर तैयार हो जाते हो, और जैसे ही समस्या आया फिर हम जाके डाउन हो जाते हैं और हम विश्वास नहीं करते। जब भी आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ी, आप बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो। अरे भाई, पीके भाई ने मुझे सिखाया, अब हमें किसी से मांगना नहीं, बस हमें केवल प्रार्थना 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 करा। और जैसे हमने प्रार्थना किया और आप बैठ के प्रार्थना करो, मुझे इससे मांगना है, मुझे इससे मांगना, यही प्रकार का पाप है। प्रियो, ये पाप मत करो। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर उसने आपसे कहा, वो पूरा करके ही रहेगा, लेकिन हमें विश्वास करना है। यहाँ पे पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन क्या हुआ पता है? यीशु मसीह क्रूस पर गया। क्रूस पर जाने के बाद बाइबल ये बताती है कि यहूदा इस्करियोत ने गिल्ट को फील किया। मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया, मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया, मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह को पकड़वाया। जो पैसा उसका था, जिससे उसने लिया, उसको दे दिया। भाई, मैंने यीशु मसीह को पकड़वा कर गलत किया, लेकिन उसने पाप की कबूली की, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस ने पश्चाताप किया, इसलिए पतरस बच गया और यहूदा उसको नाम दिया। अब कौन सी कैटेगरी में आप देखो। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पाप कितना भी बड़ा खतरनाक क्यों हो, मेरे पास मैं दूर करता हूँ। आपको इसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जानता था हम पाप करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया, ताकि उसके लहू को बहाने से हमारे पापों की क्षमा हो सके। इसलिए ऑलरेडी 2000 साल पहले कीमत को चुका दिया। अब उस कीमत को चुकाने के बाद हम क्यों अपना कीमत चुकाएं? हम क्यों बार-बार गिल्ट करें? जी, आपसे पाप हो गया, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति गिर जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति गिर कर खड़ा नहीं रहता, इसमें कोई गलत है। एक व्यक्ति पाप में गिरता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हर दिन पाप में गिरता है, गड़बड़। समझ गया? मैं फिर से कहूं, हो सकता है कि आप फोन वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मोबाइल में गंदे गंदे चित्र को देख रहे हैं, हो सकता है गंदे गंदे थॉट्स को देख रहे हैं, हो सकता है आपने सोचा रहेगा, अरे मेरे पड़ोसी इतनी बढ़ रही है, उससे सोना खरीदा, इससे वो खरीदा, उससे फलाना खरीदा, मेरा पति तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये भी प्रकार का पाप है। मेरे प्रियो, आ जाओ अपने जगह पे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बहुत महान कामों को रखा है। क्यों ये छोटे छोटे बातों में अटके हुए आप लोग? क्यों इस सारे छोटे छोटे बातों में अटके हुए? परमेश्वर का गुण एक अद्भुत भरा हुआ गुण है। परमेश्वर एक अद्भुत भरा हुआ परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के एक पिता था, पिता के 2 पुत्र थे। पिता के 2 पुत्र थे। एक पुत्र, उसमें से छोटा पुत्र, जब देखा कि बाप के पास बहुत सारा धन है, तो उसने कहा कि बाप, मुझे ये धन चाहिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाइबल ये बताती है कि पिता ने कुछ ना कहते हुए सारा जो उसका था उसको दे दिया। और आप ये सभी लोग जानते हो बड़ा पुत्र के बारे में। उसने उस धन को लिया और धन के लेने के बाद वो गया और जाकर सारे पैसे को उसने नशे में, जुए में और गंदे गंदे कामों को से कर दिया। परमेश्वर से दूर होना एक बहुत ही भयंकर पाप है। परमेश्वर से दूर होना एक बहुत ही भयंकर पाप है। उसने वो पाप को किया और पाप को करने के बाद परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया था, परमेश्वर पिता ने जो पैसा दिया था, परमेश्वर ने जो भी उसको धन दिया, सारे धन को वो व्यर्थ में उड़ाया। और एक समय ऐसा आया कि वहां पे अकाल आई, और अकाल आने के बाद वहां पर उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। वो सूअर की फली खा रहा था। जब भी एक इंसान, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम शादी में जाते हैं, क्या हम ऐसे टी शर्ट में जाते हैं? क्या सादा सुदा कपड़े पहन के जाते हैं? क्योंकि कपड़ा जो होता है, ये अपने आप को प्रेजेंट करने का कोड है। कुछ लोग तो कोट पहनते हैं बिल्डिंग के अंदर, कुछ नर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके पास नर्स का कपड़ा, तो पता चल जाता है कि नर्स है। अगर कोई ऑफिस में हम काम करें, अगर हम अच्छा कपड़ा पहने तो कपड़ों से पहचाना जाता है हम कौन है। आप कितने भी बड़ा पोस्ट पर क्यों हो, कितना भी बड़ा पोस्ट पर क्यों, अगर आप सादा सुना अगर ऐसा लगेगा आपको कुछ पूछेगा नहीं।
आपके खीसे में पैसा है ये कोई नहीं देखता, लेकिन आपने कैसे कपड़ा पहना वो सब लोग देखता है। इसलिए कपड़ा बड़े मायने रखता है। अब इसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे चूल्हे पहने थे, लेकिन वो क्या किया, शायद गंदगी में उसने जो पिता ने जो उसको कपड़ा दिया हुआ था, उस कपड़े को पहनकर वो विचार करने लगा, उस कपड़े को पहनकर वो गंदे काम करने लगा, उस कपड़े को पहनकर वो सूअर के बीच में काम करने लगा ताकि तो बलि कर सके। सारे कपड़े पाप से भरे हुए थे। स्त्री के पास जाना, पराई स्त्री के पास जाना पाप है, जुआ खेलना पाप है, हर एक चीज, वो सारे वस्त्र पाप से भरे हुए थे उसके। वो रोने में आया और आप लेना नहीं कहना मेरे बाप के पास तो बहुत कुछ है, क्यों ना मैं बाप के पास जाऊं और जाके कुछ खाओ कर। और जैसे ही बाप के पास आया, मेरे बाप का, हमारे बाप का सबसे बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह से हमने याकूब की किताब में देखा, जिस तरह से हमने यशायाह की किताब में देखा, वो हमें एक और देगा, वो कहता आओ हम आपस में चर्चा करें, तेरा बाप कहाँ है, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ पूरा पुत्र आप में आया, बलकर आप में नहीं, परमेश्वर ने उसको एक बार किया। तू वो कहता रहेगा पिता मेरे वस्त्रों को पाप से भरे हुए, पिता मेरे वस्त्रों को मेरे व्यभिचार में गए, पिता मेरे वस्त्रों को सूअर के, कोई बात नहीं, लाओ लो लोगों की तरफ, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। और वो आपे से बाहर आया, उससे परमेश्वर की आवाज को सुनी, वो आया। हालेलुया, जैसे ही आया सबसे पहली बात परमेश्वर पिता ने उसके वस्त्र को, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके वस्त्र को बदला। आज वही परमेश्वर आपके वस्त्र को बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वस्त्र कंगाली से भरे हुए थे, उसके वस्त्र पाप से भरे हुए थे, उसके वस्त्र सुअर के फली से भरे हुए थे, उसके वस्त्र कर्जे से भरे हुए थे, उसके वस्त्र भूख से भरे हुए थे। परमेश्वर ने सबसे बड़ा उसके वस्त्र को निकाला और अपने उसको वस्त्र को दिया। अब बाइबल में पढ़ के देखो, परमेश्वर ने कहा इसके वस्त्र को बदलो। इसलिए परमेश्वर हम सबको बोलता है, वो कहता आओ हम चर्चा करें। क्या चर्चा करें? प्रभु जी मैं पाप में था, प्रभु जी मैं कर्जे में था, प्रभु जी मैं गुनाह में था, प्रभु जी मुझसे बहुत पाप हुआ परमेश्वर, कोई बात नहीं, तेरा पाप लहू के अंदर, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू मेरे पास आ, मैं तेरे वस्त्र को बदलूं। बाइबल ये बताती है पिता ने उसके वस्त्र को बदला और उसके बाद में फिर कभी उसको वस्त्र उतारा नहीं पड़ा। आज परमेश्वर ये हमारे चर्च से और जितने लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं, सारे लोगों से कह रहा है, अगर आपका वस्त्र पाप से भी गंदा हुआ है, आपका वस्त्र पाप में मिला हुआ है, आपका वस्त्र विचार में मिला हुआ है, आपका वस्त्र कर्ज में मिला है, आपका वस्त्र गंदगी में मिला है, आपका वस्त्र जुआ में मिला है, परमेश्वर कहता तू आ, मैं तैयार हूं तेरे वस्त्र को बदलने के लिए। और बाइबल में बताती है, सुनो, बाइबल में बताती है कि उसके बाद में आपने कभी उसके वस्त्र को उतारने नहीं दिया। अब के बाद परमेश्वर हमारे चर्च को, हमारे लोगों को एक ऐसा ही वस्त्र देना चाहते हैं जिस वस्त्र में पाप नहीं है, जिस वस्त्र में कर्जा नहीं है, जिस वस्त्र में पाप नहीं है, जिस वस्त्र में गंदगी नहीं है, जिस वस्त्र में किसी प्रकार की गर्मी नहीं, जिस वस्त्र में अपाहिज बना नहीं है, जिस वस्त्र में किसी भी प्रकार एक वस्त्र को उस स्त्री ने छुई, उसका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर सारा वस्त्र दे रहा है। सोचो, जो 12 साल से उसके लोगों को, वो स्त्री ने उसके वस्त्र के फूल को छुआ, उसका जीवन। बाइबल ये बताती है जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसके क्रूस पर वो सारे कपड़ों में था। क्रूस पे चढ़ने से पहले बाइबल ये बताती है कि उसकी क्रूस पर जाने से पहले उसका वस्त्र निकाला गया और उसके वस्त्र बाइबल में बताती है कि उसके वस्त्र आपस में बांटे गए। वो इसलिए बांटे गए क्योंकि उसके वस्त्र में चंगाई थी, उसके वस्त्र में धार्मिकता था, उसके वस्त्र में चंगाई थी, उसके
यीशु मसीह ने कहा, देखो चर्च, एक स्त्री आई थी जो 12 साल उसका लहू बह रहा था। कितना साल से? 12 साल से उसका लहू बह रहा था। उसने मेरे वस्त्र को बूंद को छुआ, चंगाई को पाई। जो सालों साल से इलाज कर रही थी, लेकिन किसी प्रकार का इलाज उसका नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी ने कहा और कहने के अनुसार उसने मेरे कपड़े को छुई, कपड़े को ही नहीं, कपड़े के कोने को छुई, धागे को छुई, वो चंगी हुई। मैं ये चाहता हूँ उन दिनों के अंदर यीशु ने छुरी का काम कर दिया। इन दिनों के अंदर यीशु ने अपना सारा का सारा वस्त्र हमें दे दिया। Thank you, Jesus. Thank you. क्या हम इस कपड़े को लेना चाहते? Yes. इस वस्त्र को लेना चाहते? Yes. उन दिनों के अंदर उस क्रूस पर कपड़ा था, इन दिनों के अंदर क्रूस पर वस्त्र नहीं है। उन दिनों के अंदर उस क्रूस पर वस्त्र था, इन दिनों के अंदर उस क्रूस पर वस्त्र है। तो वस्त्र किधर है? वो वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र उसने हमें दे दिया, एक जिंदगी का वस्त्र उसने हमें दे दिया, एक आशीष का वस्त्र उसने हमें दिया। और हमसे एक वादा कहता है, हम वचन को निकालते हैं। यशायाह का 41 कहता है, यशायाह का 41, इसलिए वो कहता है, हे पाप करने वाला व्यक्ति, हे गुनाह करने वाला व्यक्ति, अपने आप को कमजोर समझने वाला व्यक्ति, ये निराशा से भरा व्यक्ति, सुन रहे हो आप सब? वो ये कहता है परमेश्वर, क्यों ना डरो प्रभु जी, कर्जा है, क्यों ना डरो प्रभु जी, बहुत काम का प्रेशर है, क्यों ना डरो प्रभु जी, कर्जा बहुत हो चुका है, क्यों ना डरो प्रभु जी, बीमारी है मेरे घर में, क्यों ना डरो प्रभु जी, मेरे परिवार सुधारने है, क्यों ना डरो प्रभु जी, मेरे घर में नाना प्रकार की समस्या है, क्यों ना डरो प्रभु जी, हमारे बच्चों को काम नहीं है, प्रभु जी क्यों ना डरो, अरे नाना समस्या हमारे घर में, क्यों ना डरो, कमांड करना, क्यों ना डरो। क्या कहता है? यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को सृष्टि की, सृष्टि करते हुए कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दूर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देने हाथ से तुझे संभालेंगे। ये किसी और ने नहीं कहा, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये खुद यहोवा पवित्र आत्मा से हमें काउंटर कोड दे रहा है। भैया यशायाह की किताब में कहता है, तुम आओ, फिर ये कहता है, मत तेरे पास लाभ है, बहुत बड़ी, तेरे पास बात है, कोई बात नहीं, तेरे पास करना है, कोई बात नहीं, तू निराशा से भरा, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, मैं तुझे संभालूंगा। जब एक परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है, उसकी आवाज में क्या होगा, उसके वचन में क्या होगा, मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से ले रहे हो, लेकिन मैं अंदर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मांड को बना रहा परमेश्वर, जो वचन है एक छोटे से मुंह से निकल रहा है मेरे। इतना बड़ा परमेश्वर सुलेमान ने मंदिर बनाया, वो ये कहता है, प्रभु जी इस मंदिर में तू समा नहीं पाएगा, इतना विशाल परमेश्वर छोटे से मुंह से मेरे मुंह से निकल रहा है, और आपकी छोटे से कान में घुस रहा है, और ये कह रहा है, हे शर, मैं ये चाहता हूँ कि अब तक तू पाप में गिरा था, पाप का अंगीकार कर रहा था, पाप में जी रहा है, निकल कर, तो निकल रहा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। एक विश्वासी जो पाप करता है, जबकि विश्वास में फिर से कहता हूं, जबकि विश्वास में पाप करता है तो केवल परमेश्वर के आवाज को सुनता है। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं सुना, ध्यान से सुन। एक विश्वासी जब पाप करता है तो केवल कान से सुनता है, जबकि विश्वासी पाप का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, वो परमेश्वर को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब याकूब का 42
याकूब का 42:5 देखो क्या लिखा गया है। वो जीसस प्रेस आप यहीं पे रहना, अपने एक्साइटमेंट को मत खोओ। बस हमारे पास 5 मिनट है, क्योंकि इस 5 मिनट में कुछ अद्भुत होने पर है। कहता है एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति जब पाप करता है और पाप करके वही करता है। आप देखो हमारे चर्च में बहुत सारे लोग पाप करके आते हैं, खाली सुनते रहते हैं परमेश्वर के वचन। आपने नोटिस किया? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, हजारों लोग चर्च में आते हैं, केवल सुनते हैं। क्यों? और उनके जीवन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से अलग नहीं होता। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से सुनता है, लेकिन जब एक व्यक्ति पाप करने के बाद अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, पतरस की तरह, पतरस ने अंगीकार किया, वो चीज यूहन्ना उसने क्या किया? उसको पाप का महसूस हुआ, पाप को लेकर महसूस करके वही खड़ा, उसने केवल सुना। लेकिन पतरस ने वो चीज, पतरस ने जब पाप का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, तो उसने परमेश्वर को देखा। उड़ाव पत्रों ने पाप किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास आया, उसने परमेश्वर को देखा। आज वही परमेश्वर कहता है, ए चर्च के लोगों, तुम पर पाप करके वही पे मैं करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है मैंने पाप किया, अब ये पाप मैं फिर से नहीं करूंगा, मैंने जो गलती आज किया उसको फिर नहीं करूंगा। इसको कहते हैं पश्चाताप। ऐसे लोगों परमेश्वर के काम को होते हुए देखेंगे। एक चीज आपको बताना चाहूं, सबसे बड़ा पाप, सबसे भयंकर पाप दुनिया में क्या मांगता है? सबसे बड़ा भयंकर, इस पाप के साथ सारे पाप 100 गुना माफ। सबसे भयंकर पाप, सब मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया। यीशु मसीह को हृदयों में आज से कह रहा हूं, जब जब हम पाप करते हैं तो कहीं न कहीं हम यीशु मसीह को क्रूस पे लटका लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? जब हम पॉर्न वीडियो देखते हैं, जब हम गधे के कामों को करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम किसी के विरुद्ध में बात करते हैं, हम झूठ बात करते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम शाप को डालते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा पति कुछ नहीं करेगा, मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं, ऐसे कह दो कि परमेश्वर कहीं और नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर, हम अपने आप को कंडेम करते हैं, हम अपने आप को दे देते हैं, मैंने कर दिया, मेरा ऐसा है, माता पीट देते हैं। आप जाने अनजाने में जैसे रोम ने और यहूदियों ने मिलकर यीशु मसीह को 2000 पहले क्रूस पे चढ़ाया था, आप वही पाप, वही गुनाह हम हर दिन कर रहे हैं। मैं आपको एक गुडनेस बताऊं, इतना होने के बावजूद भी उस क्रूस पर खड़े रहकर परमेश्वर का पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे थे, माफ कर। हालेलुया। इसलिए रोकर, ताकि ये अब तक सुन रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता मुझे सुने, मैं ये चाहता हूं मुझे सुने और ये देखे। आज वही परमेश्वर हमें अपना वस्त्र देता है। उस समय के अंदर उड़ाव पुत्र को परमेश्वर ने, पिता ने अपने वस्त्र को दिया। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना वस्त्र को दिया। इन दिनों के अंदर वही परमेश्वर अपने वस्त्र की तरह से आपको वस्त्र को दे रहा है। हाँ, वस्त्र को दे रहा है, ताकि उस वस्त्र को पहनकर एक नई जीवन को जी सके, एक नया, एक महान काम को जी सके। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम घर से करें। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आज सवेरे में कह रहा था मेरे पत्नी को, हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए लोग को ये नहीं पता कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं कि हम घर से मिले, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं कि हम गरीब मिले, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं कि हम बेरोजगार मिले, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं कि आपके परिवार में कोई गरीबी है, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं कि आप एकदम बेकार का जीवन जिए। परमेश्वर की मर्जी ये है कि तू मेरा वस्त्र पहनकर उस स्त्री की तरह चंगाई वाला जीवन को जिए, उस वस्त्र को पहनकर उस पुत्र की तरह एक अद्भुत वाला जीवन को जिए, इस वस्त्र को पहनकर एक नया जीवन को जिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। थैंक यू फादर। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कंटेंट को समझ। क्या आज यीशु मसीह को वस्त्र लेने के लिए तैयार?